खत्म होने वाला है कि आपने पैसा कमाया। आप स्टॉक मार्केट में हो सकता है बहुत सालों से हो, नो डाउट। मैं समझता हूँ कि जैसे पिछले 13 सालों से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कई बार उतार चढ़ाव आया है एंड होपफुली मैं फेल रहा, बट एटलीस्ट समझने को बहुत कुछ मिला जो कि हमारे को लॉन्ग टर्म में काम देगा। जस्ट ओपन मैं आपके साथ छोड़ता हूँ। आप भी काफ़ी सालों से ट्राई कर रहे होगे, देन यू फील कि मिस्टर आप गलत तो नहीं कर रहे हो, बट मैं एक चीज़ श्योर करता हूँ, आप गलत नहीं हो। अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो आप गलत नहीं हो। इट मीन्स कि आप लोगों से एटलीस्ट तेज हो, आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो ही इस मार्केट में सस्टेनेबिलिटी आपके साथ है। हो सकता है अभी आपके पास पैसा कम हो या फिर आप पैसा नहीं बना पा रहे हो, ऑब्वियसली ये बहुत स्ट्रेसफुल होता है एंड एवरी पर्सन मतलब फील करता है कि मिस्टर बहुत गलत हो रहा है, बट स्टिल होल्ड योर पोजीशन, बिकॉज आप जितने सालों से टिको, जो एक्सपीरियंस आपके पास है वो एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं। तो जो जो आपको ऐसा लगता होगा, कभी कभार क्या होता है कि आप काफ़ी सालों से हो, सो आपके आसपास बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे होंगे, मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, मेकिंग अ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, एंड देन आपको लग रहा होगा आप काफ़ी पीछे हैं। बट मैं श्योर करूँ, नहीं, आप पीछे नहीं है। हो सकता है पैसों के मामले में अभी आप उनसे पीछे हो, बट आने वाले टाइम में हो सकता है आप उनसे आगे निकल जाओ। तो बिकॉज इतनी इंटेलिजेंट माइंड ही सिर्फ यहाँ टिक सकती है इतने सालों तक, वरना स्किप करना मुझे लगता है 1 to 2 3 years इनफ होता है, इनफ। इतने सालों तक लोग टिक भी नहीं पाते, बट आप ठीक हो, इट मीन्स कि नो मिस्टर आप सही कर रहे हो एंड ये गुड, बहुत अच्छा। लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी आपके साथ बिल्कुल खड़ी है। आते हैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे। देखो, थोड़ा सा मैं ट्रेडिंग को पहले जैसी मूवमेंट थी, लाइक 21 से लेकर जब कोरोना खत्म हुआ, कोरोना के दौर का, उसके बाद की जो मूवमेंट थी वो करीब 23 लास्ट तक, वो ओबियसली मतलब अमेजिंग थी। बट अभी जो सिनेरियोज है लास्ट 2 years, ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। सो ये जब सिनेरियोज लैपटॉप वाले आ गए जिसमें साइडवेज ज़्यादा रहा, मोमेंटम बहुत स्लो रहा एंड कम रहा, सो इसमें ज़्यादा लोग पैसा बना नहीं पाए। तो अधिकतर जो पैसा बना कोरोना के बाद ही बना, या फिर बड़े क्रेसेज में ही पैसे बनते हैं, या मार्केट डाउन साइड जा रहा हो या मार्केट अप साइड जा रहा हो। तो अब क्या करना है, 26 आ गई। जो लोग नया साल मनाते हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई। नया साल आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान आपके साथ हो और आपके लिए बहुत कुछ अच्छा हो। ऐसा ही मैं उम्मीद कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम अ ह्यूमन। मैं आपके लिए इतना ही एक्सपीरियंस ही रख सकता हूँ। आते क्या करना चाहिए, देखो बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास। स्टॉक्स ट्रेडिंग है, स्टॉक के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग्स है, ऑप्शन सेलिंग्स है, इंडाइसेज है, इंडाइसेज के अंदर बाइंग सेलिंग है, फ्यूचर्स है, स्विंग ट्रेडिंग है। आप कौन सा, इसमें से कौन से ट्रेडर हो, आपको कौन सी चीज़ें पसंद है एंड कौन सा आप करते हो, ऑब्वियसली आप कमेंट करोगे। एंड जहाँ से भी आप वीडियोज वॉच कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है आप कमेंट करोगे, बिकॉज मैं दिल्ली से हूँ। आप कहाँ से, इन्फॉर्म करें, थैंक यू। आते बात पे, क्या करना चाहिए आप इसमें से। देखो, मैं जो सबसे बेहतर मानता हूँ स्टॉक के अंदर ऑप्शन सेलिंग, जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जिनके प्रीमियम सेकेंडरी मंथ में, लाइक अभी जनवरी चल रही है तो इनके जो, सॉरी जनवरी भी आ गई, तो जो फेब्रवरी मंथ के जो इनके प्रीमियम्स है जो 5,000 या 4,000 से ऊपर है, ऐसे प्रीमियम को सेल करना मुझे लगता है सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। ये ऑप्शन सेलिंग के लिए स्टॉक के अंदर होती है। एंड दूसरा होता है स्टॉक्स के अंदर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। हम बेसिकली स्टॉक को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, देखो रॉकेट साइंस नहीं जानता हूं मैं, ठीक है। अगर रॉकेट साइंस जानता तो साथ में बहुत पैसा वाला अब तक बन गया होता। तो मैं सब समझता हूं कि आप सबसे अच्छी एक चीज ट्राई करो, जो मेरी समझ है, मैं मेरे को लगता है ये बेस्ट है। स्टॉक में बहुत कुछ चीजें ही एनालिसिस करनी होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं देखनी होती हमें। और समय के साथ प्रॉफिट बुक करने के साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि हाँ इतना लॉस हो गया, ठीक है, इनफ है, मैं इतना एक स्टॉक में लॉस बुक कर सकता हूँ, देन कट द पोजीशन, स्क्वायर ऑफ पोजीशन इमीडिएटली, कि नो ये यहाँ से 100 रुपये और नीचे जाए तो फिर मैं इसे सेल करूंगा या बाई करूंगा। ये जस्टिफाई नहीं करते आप अपने आप के साथ और अपने अकाउंट के साथ भी। तो मैं प्रेफर करता हूँ स्टॉक एनालिसिस में बेसिकली करता क्या हूँ, आपने वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट एनालिसिस कर लिया, सिंपल। डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट एनालिसिस कर दिया, इट्स अ सिंपल। एंड आसपास जो न्यूज़ आ रही होती, लाइक क्वार्टर रिजल्ट्स आने वाले हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की कुछ रिपोर्ट्स आने वाली है, कोई फॉर्म ने इसके लिए कोई रिपोर्ट्स निकाली है, किसी के डेटा पब्लिश होने वाला है,
प्रमोटर की हिस्सेदारी क्या है। बिकॉज क्या है कि आप 1 मंथ के लिए किसी पोजीशंस को होल्ड कर रहे हो, तो 1 मंथ में होने के लिए 1 दिन में भी हो सकती है। प्रमोटर की होल्डिंग्स चेंज हो सकती है, एफआईएच की एनडीआईएच की डाटा बदल सकते हैं। जो आम लोग जो लाइक अदर लिखा होता है वहां पे भी डाटा चेंजेस हो सकते हैं। तो हम कुछ डाटा एनालिसिस करते हैं, मतलब लाइक प्रमोट एफआईएच अदर एंड क्या करेंट सिचुएशंस है। ओके, उसके बाद हम स्टॉक को पिक करते हैं। उसके बाद एक और चीज, चार्ट एनालिसिस। चार्ट एनालिसिस में होता क्या है, 2 चीजों पे सबसे फोकस करनी होती है। पहला, हैमर कहां बन रहा है, किस जगह पे बन रहा है, किस सिचुएशंस में बन रहा है, किस न्यूज बेसिस पे बन रहा है, फर्स्ट। दूसरा, इन्वर्टेड हैमर कैंडल कहां बन रहा है। स्टॉक्स में सबसे अच्छा कोई काम करता है पूरे स्टॉक मार्केट में, अगर आप काफी सालों से ऑब्वियसली आप इसको अच्छे समझ रहे होगे, जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है ये सबसे अच्छी काम करती है। आप पूरी हिस्ट्री निकाल के देख लो, आई एम नॉट टेलिंग की इंडियन मार्केट, अमेरिकन, चाइनीज, रशियंस, ऑस्ट्रेलियन, जापानीज, कोई भी मार्केट देख लो, सब में सबसे बढ़िया काम करता है वो होता है इन्वर्टेड हैमर कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे। इट्स अ बेस्ट। कहीं भी जाओ आप, हिस्ट्री आप ऑब्वियसली आपके पास गूगल है, आपके पास और भी सारे एआई है, आप जाके देखो, उस पर एनालिसिस करो। इन्वर्टेड हैंडल जो कैंडल, रॉन्ग सॉरी, इन्वर्टेड हैमर जो कैंडल होती है सबसे बेस्ट होती है। सो आई पर्सनली कि नहीं, आपको इस बेसिस पे तो एटलीस्ट एनालिसिस करनी पड़ेगी, जो कि बेस्ट है, नो डाउट। इट्स अ काफी अमेजिंग, आप ट्राई तो करो इसे एक बार। उसके बाद हम स्टॉक्स को पिक करते हैं एमटीएफ पोजीशंस पे, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, पैसे कम होने के बाद आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज करते हो, जिसमें आपको 4 to 5x एटलीस्ट लेवरेज मिल जाता है स्टॉक्स में। ओके, ऑब्वियस सी बात है, चार्जेज भी उसके होते हैं, बट आप जब प्रॉफिट करोगे तो चार्जेज उसके लिए बहुत नॉमिनल होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्जेज नहीं होते। अगर आपने 10 लाख रुपए की पोजीशंस बनाई है, अगर उसमें आई थिंक 1 to 2,000 रुपीज अगर चार्जेस लग रहे हैं, अगर 2 and 3 days लाइक 1 वीक के लिए, तो मुझे लगता है इनफ नहीं है। ठीक है, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। लॉसेज बात आती है प्रॉफिट की, तो ठीक है। देखो, ट्रेडिंग से पहले या पोजीशंस बनाने से पहले ये चीज रखो, पैसा आने से ज्यादा जाने का तुम्हारे को सेफ्टी रखना है। बिकॉज जो कैपिटल है वही तो प्रोटेक्ट करना है। बिकॉज कैपिटल प्रोटेक्ट हुआ ही, उसके बाद तो पैसा बनाना ही है। लेकिन दिक्कत यहाँ ये होती है लोगों के साथ कि लोग सोचते हैं कि पहले आए बस पैसे ही बनाओ और कुछ नहीं। और मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूं, आई एम 100% श्योर मिस्टर, यू लूज एवरी सिंगल मनी। आप बिल्कुल गंवा दोगे, नो डाउट, इसमें मेरे को बिल्कुल भी डाउट नहीं। बिकॉज आई एम एक्सपीरियंस्ड लास्ट 13 ईयर्स एंड मैंने तुमसे ज्यादा पैसा बनाया है और कोरोना में तुमसे ज्यादा पैसा कमाया है। तो जितना तुम सोच नहीं सकते उससे ज्यादा पैसा मैंने कमाया है। इट मीन्स की 6 to 7 डिजिट में, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। तो पैसा बनाना इनफ नहीं था उस टाइम पे। पैसे तो मैंने बना लिया नई नई स्ट्रेटेजी ट्राई करके एंड काफी कॉम्प्लिकेशन से ये वो, बट उसके बाद पैसा मैं रख नहीं पाया। और कोरोना टाइम में मैं बैंकरप्ट हो गया। जितना मैंने कमाया था एटलीस्ट उसके हाफ मैंने बैंकरप्सी में मैंने बैंक को पे करा। इससे मुझे बस यही सीख मिली कि जो गलती हमने करी ये नहीं करनी है। इंड कंप्लीट, इसके बाद नहीं कर सकते आप, बिकॉज इसके बाद आपके पास लाइफ चांसेस भी नहीं देगा। बिकॉज आप एज हो रही है आपकी, है ना। बहुत देर हो गया। तो ज्यादा आप ना कंप्लेंट किसी और पे नहीं कर सकते, बिकॉज जो भी चीजें हो रही है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप पे ही आती है। समझ रहे हो ना। स्टॉक्स को आपने पिक करा, आप नॉर्मली टारगेट रखते हो 2, 1, 2, 3, 5, 7%, ये हमारी रेशियो होती है। माइनस में हमारी रेशियो होती है 1% एंड लास्ट एंड लीस्ट 3%। अगर 3% किसी भी स्टॉक्स में लॉस हो गया, 2.5% एंड 2.79 या फिर 2.89% एंड 2.99% इनफ, बस पोजीशंस कट। 2.5 के बाद हम 3 पॉइंट के अबव के बीच में हम ट्रेड को काट देते हैं, स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। ये हमारी स्ट्रेटजी है, ठीक है। क्या है कि लोगों को ऐसा लगता है, बिकॉज टेलीग्राम पे जाओ, मैं तो टेलीग्राम में सच कहूँ, ये बेवकूफ़ लोग अभी भी क्यों नहीं समझते, उन्हें लगता है कि टेलीग्राम पे टिप्स मिल रही है। बेवकूफ़ी करना बंद कर दो। मैंने अपने जिंदगी में कभी कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा, कभी कोई ट्रेड को लाइक कई सारे
जो ब्रोकिंग फॉर्म्स होते हैं, एंड कई सारे लोग कॉल्स आते हैं कि आप हमारा ट्रेड लो एंड आपको प्रॉफिट होगा, एंड उसके बाद 50% आपका 50% मेरा। मैं श्योर करूं, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी से कोई टिप्स नहीं लिया, स्पेशली मार्केट को लेके, ट्रेडिंग को लेके। ऐसे तो टिप्स ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज जो हमसे काफी पैसे वाले हैं या फिर काफी एक्सपीरियंस ट्रेडर है, उनसे तो ऑब्वियस बात है हमें सीखना है, हमें डिनाई नहीं करना है। अगर वो पूरे 24 घंटे भी बैठ के मेरे से बात करना चाहे, आई एम रेडी। आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप सच में पैसा बनाना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप 10 दिनों में पैसा बना लोगे, तो आपके लिए सुनने वाली बात वैसे भी नहीं। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो हट जाओ वहां से। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए जो सच में पैसा कमाना चाहते हैं एंड मार्केट में सस्टेन होना चाहते हैं। अगर ये बात तुम्हें नहीं समझ में आ रही है, तो इसका कट ऑफ ये है कि तुम साल भर, 2 साल, 3 सालों में मार्केट से बाहर हो जाओगे। समझ रहे हो ना? जो सच में मार्केट में काम करता है, जो सच में मार्केट में काम करना चाहता है, सिर्फ उसके लिए वीडियोज है। एंड जो देख रहे हैं उन्हें समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना? सो सबसे जरूरी जो चीजें होती है आप उस पर नोटिस करो, ना कि जो मार्केट से नुआई जा रही है आलतू फालतू न्यूज़े एंड डिमोटिवेटिंग मोटिवेटिंग। इन पे मोटिवेशन एंड डिमोटिवेशन इसका कोई सेंस नहीं होता। आप मार्केट में हो, आपके पास इमोशंस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आई एम ह्यूमन बॉडी, एवरी सिंगल पर्सन इज ए ह्यूमन बॉडी। सो ऑब्वियसली इमोशंस आपके साथ होते हैं, बट इमोशन भी एक समय तक ही अच्छी लगती है, बिकॉज इमोशन में आप ज्यादा फ्लो होगे तो जो चीजें होगी वो इमोशन फिर कंट्रोल नहीं कर पाओगे, फिर आप बह जाओगे, देन यू लूज, सब कुछ बर्बाद कर दोगे। जो मैं कोरोना में किया था, तो मैं कोशिश करता हूँ लोगों को मैं श्योर करूँ कि भाई आप ये गलती मत करो, बिकॉज आप जो गलती करोगे उसके बाद आपको दूसरी बार गलती करने की चांसेस नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो ना? सो क्या है कि हमने स्टॉक्स में पिक करा एंड अब हम वेट करते हैं, आज दिन भर में मुझे ट्रेड दे दे, कल दे दे, परसों दे दे, या फिर वीक में दे, सेकेंड वीक में दे, थर्ड वीक में दे। अगर इस वीक में ट्रेड हमारा पोजीशंस में प्रॉफिट्स, हमारे को जो टारगेट है अगर नहीं मिला, तो हम कट रहे। डजन मैटर कि अगले दिन वो 10% ऊपर चला जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है। आई एम अ स्विंग ट्रेडर। अगर कोई स्टॉक लाइक, सॉरी मैं स्टॉक का नाम नहीं बोल सकता, कोई स्टॉक मैंने अगर आई मीन 5 शेयर पे बाई करा, हमारा टारगेट था 5200 रुपए की, ठीक है। अगर 5200 रुपए, अगर वो 1 वीक 2 वीक, जो हमें सबका अपना अपना सीन होता है, बट मैं पर्सनली बताऊं तो मैं वीकली बेसिस पे ही देखता हूँ, एंड कभी कभार वो पोजीशन सेकेंड वीक तक जाती है। तो अगर मेरे को टारगेट हिट नहीं हुए, अगर वो मेरे को लॉस भी दे रहा है या प्रॉफिट दे रहा है, मैं अपना पोजीशन स्क्वायर अप करूंगा। अब मैं वेट नहीं करूंगा कि मेरे को बस क्यों नहीं मिला। अगले दिन हो सकता है वो स्टॉक 5 शेयर का 6000 चला जाए, कई बार चला, आज भी गया 2-3 स्टॉक, नाम नहीं बोल सकता मैं बिकॉज तकलीफ बहुत बड़ी है। सो आप वेट नहीं कर सकते, हो गया तो हो गया, उसे हटाओ, बात खत्म। प्यास बहुत ज्यादा लग रही है। तो ये चीजों को समझो, मैं जो कह रहा हूं बहुत सोच समझ कर आपको ये बता रहा हूं कि इस चीज को समझो। दूसरी होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। देखो फ्यूचर ट्रेडिंग हम स्टॉक्स में फ्यूचर करते हैं या इंडाइसेज में करते हैं, उसमें भी यही चार्ट, यही डाटा एनालिसिस काम आता है। उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये हो जाता है कि मार्केट सिनेरियोज क्या है, बिकॉज अब तक क्या स्टॉक्स में क्या है कि मार्केट सिनेरियो पे कुछ डिपेंडेंसी थोड़ी कम होती है, लाइक 40%, बट इंडाइसेज में जब आप ट्रेडिंग करते हो तो 70 to 80% डिपेंड मार्केट सिनेरियो, करंट मार्केट सिनेरियो। बाद की चीजें तो मैं नहीं कह सकता, बट ये चीज ज्यादा इंपैक्टफुल होती है, ज्यादा इफेक्ट करती है मार्केट को। इंडाइसेज में भी ठीक है, चार्ट एनालिसिस वैसे ही काम करता है, एफआईज की एंड डीआईज का डाटा भी वैसे ही काम करता है। चार्ट एनालिसिस तो मैंने बता ही दिया आपको, और मार्केट सिनेरियो, मार्केट सेंटिमेंट क्या है, ये थोड़ा ज्यादा मैटर करती है। बात है स्टॉक्स फ्यूचर में। देखो स्टॉक्स फ्यूचर ना, लाइक आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, उस हिसाब से स्टॉक में भी, फ्यूचर में भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, मैं भी करता हूँ, नो डाउट। बट स्टॉक्स फ्यूचर का थोड़ा सीन अलग होता है, बिकॉज स्टॉक फ्यूचर जो होते हैं ये मार्केट सिनेरियो से ज्यादा मार्केट लॉन्ग रन में एंड क्वार्टर रिजल्ट से ज्यादा फोकस्ड होते हैं। बिकॉज आपने स्टॉक बाई करा, वो स्टॉक हो सकता है ज्यादा वॉल्यूम हो, ज्यादा वॉलिडिटी हो, तो 1 to 2% ऊपर चला जाए, बट फ्यूचर में ऐसा नहीं होता। फ्यूचर में आप 2 and 3 मंथ के आगे की चीजें बाई कर रहे हो, तो या बाई कर रहे हो या सेल कर रहे हो, तो उसमें
एफआईएच का डाटा एंड डीआईएच का डाटा एंड फ्यूचर जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है इस पे ज़्यादा मतलब अपना व्यू रखता है। सो वो इस तरीके से काम करता है। हमने इन दो तीन चीज़ों के बारे में बात कर ली। अब आते हैं गोल्ड सिल्वर का। देखो गोल्ड सिल्वर ऐसा है, अभी जो इतना हाइप बना हुआ है, ये हाइप मैं नहीं कह सकता बिकॉज देखो काफ़ी सालों से गोल्ड सिल्वर चला नहीं था, तो ऐसे भागा है तो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। बट आप सेफ एसेट में कुछ पैसे तो डाल ही सकते हैं, एटलीस्ट 30%। अपने कैपिटल का 30% आपका गोल्ड में लोकेशन होना चाहिए। गोल्ड सिल्वर 50-50%। SIP म्यूचुअल फंड भी आपके पास 10 से 15% होनी चाहिए। स्टॉक्स भी आपके पास 20-25% होनी चाहिए। एंड बाकी कैपिटल से अब इससे बात है, आप ट्रेडिंग करोगे, स्विंग ट्रेडिंग करोगे, जो जो करता है सबको। हाँ एक चीज़ जो अवॉइड कर मतलब मैं कोशिश करता हूँ मैं सबको बताऊँ, और मैं आसपास कई सारे लोगों को बताता रहता हूँ कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो हो सकता है आप एक दिन में 20 लाख 30 लाख या 40 लाख रुपए आपने बना लिया हो, बट वो पैसा रुकेगा नहीं, वो चला जाएगा। बिल्कुल श्योर 100% बिना किसी डाउट के बता रहा हूँ मैं। अगर मैंने बहुत बनाया है, मैं कोई फालतू में बातें नहीं कर रहा। अगर सेबी अलाउ नहीं करता है नहीं तो मैं सारे अकाउंट्स दिखा देता। मैं ट्रेडिंग तब से कर रहा हूँ जब से पेपर्स पे साइन होते थे। अब तो चलो डिजिटल हो गया है, उस टाइम पे पेपर्स हो, तुम समझ सकते हो मैं कब की बात कर रहा हूँ। जब इतने मोटे मोटे पेपर्स में आप जाते थे एंड उस पर साइन होने के बाद आप कॉल से ट्रेडिंग करते थे, ये थोड़ा सा अलग ही एक्सपीरियंस था। एंड फैसिलिटीज उतनी थी नहीं। अब तो चलो फैसिलिटीज आपके पास है, विद इन ए सेकेंड तुम माइक्रो सेकेंड में तुम बाई करते हो सेल करते हो, बट उस टाइम पे फैसिलिटीज थी नहीं। सो मार्केट सर्टिफिकेट भी अलग हो गया। आते हैं आपको किन चीज़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा नोटिस करनी चाहिए इस साल में। देखो इस टाइम पे क्या है कि FIA जो वापस से कमबैक कर रहे हैं वो सारे उनके डाटा वगैरह देखो धीरे धीरे, मतलब अच्छा लास्ट 10 सालों को, लास्ट मतलब डिकेट्स की डाटा देखिए 1 दशक का, तो FIA की सबसे बड़ी सेलिंग है 2025 में। आई थिंक 2-2.5 लाख करोड़ के आसपास का है, ज़्यादा कुछ याद नहीं है बट कल शाम को मैंने एनालिसिस किया था, मुझे याद है 2-2.5 लाख करोड़ के आसपास का उन्होंने सेलिंग करा है, जो कि पूरे डिकेट्स में सबसे ज़्यादा है इस ईयर में। अब आने वाले साल में देख रहे हो मेरे को ऐसा लगता है FIA जो वापस से आ रहे हैं, बिकॉज इंडिया में कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जो अब उभर रहे हैं, अब तक जो उभरे नहीं, बिकॉज कंजम्पशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो FIA कम बैक कर रहे हैं। सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये रहेगी आपके लिए कि जो लार्ज कैप स्टॉक है एंड जो मिड कैप स्टॉक है, जो ऊपर से बिल्कुल करेक्ट हो चुके हैं, उन्हें अब राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाना है, बॉटम को ब्रेकआउट करना है। समझ रहे हो ना? ये मैं कंप्यूटर पे इसलिए आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ बिकॉज क्या है कि मैं कंप्यूटर के सामने ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ, बट ऐसे फ्रेंकली मैं बात कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं वो चीज़ें नहीं, मैं हाथ से ऐसे रोटेट कर रहा हूँ। तो उन्हें राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने हैं, वैसे स्टॉक्स को निकालो, लाइक 20 स्टॉक्स, एंड उस स्टॉक पे चार्ट एनालिसिस करो, डेटा एनालिसिस करो, एंड मार्केट ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह नोटिस करो। उसके बाद इस स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करो या फिर इन्वेस्टमेंट करो। मैं स्टॉक का नाम नहीं बोल सकता बिकॉज सेबी अलाउ ही नहीं करता, मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, मैं तो कहता हूँ सेबी को ये काम करना चाहिए भाई, जो हम जैसे लोग हैं जो काफ़ी सालों से मार्केट में हैं, ठीक है, आप हमारी एग्जामिनेशंस लो एंड हमें बोलने की आज़ादी दो कि हाँ भाई हम स्टॉक्स को बता सकते हैं कि भाई ये स्टॉक लो, ये स्टॉक अच्छा है बुरा है, बट पता नहीं सेबी क्यों नहीं करता। आप एग्जामिनेशन लो, अगर मैं आपके जो आप एग्जाम ले रहे हो और उसमें फेल हो गया, मैं मार्केट से बाहर होने को तैयार हूँ, मैं बाजार से बाहर हो जाऊंगा, नो डाउट, मेरे पेन कार्ड ब्लॉक कर दो। बट अगर जो बंदा एनालिसिस करता है, जिसका एनालिसिस बेस्ड है, तो आप उसे एग्जामिनेशन लो, आप उसे अलाउ करो। नो मिस्टर, तुम बता सकते हो। अब तुम कहोगे एनआईएसएम तो है, एनआईएसएम में रिस्ट्रिक्टेड भी कि आप पैसे इतने से ज़्यादा इतने पैसे ये नहीं कर सकते, जो स्टॉक्स आप बता रहे हो स्टॉक बाय नहीं, मतलब उनके नए नए रूल्स, मतलब तुम्हें पता ही है कितने सारे, तो इसका सेंस नहीं बनता है। मैं चाहता हूँ आप फेयरली बोलो, हाँ भाई ये चीज़ें आप करो, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे एग्जाम में पास हो गए तो आप रेडी हो, आप कुछ भी बताओ लोगों को, कुछ भी, इट मीन्स की सजेशंस दो। बट जो
ट्रेडिंग टिप्स देता है, इन सब चीज़ों को कोई दिक्कत, कोई पूछने वाला नहीं है। बट मैं किसी स्टॉक को बता दूं तो पता नहीं नीचे आ जाता है फाइनेंशियल सेफ्टी। जब हम यूट्यूब पे वीडियोज डालते हैं तो उसमें नीचे लिखा आता है फाइनेंशियल सेफ्टी। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि सेबी इस पे नोटिस करनी चाहिए, बट ठीक है, जो अब ये गम है तो है गालिब, क्या ही कर सकते हैं। तो ये जो स्टॉक्स मैंने आपको बताया, ऐसे स्टॉक को चूज करो और स्विंग ट्रेडिंग करो एंड इन्वेस्टिंग करो, सबसे बेस्ट है। इससे अच्छी स्ट्रेटजी में तुम्हें क्या बताऊँ, ऐसी इससे स्ट्रेटजी में क्या बताऊँ तुम्हें। हाँ, कुछ और भी बता सकता हूँ तुम्हें मैं, जो लाइक कुछ ग्रुप्स के स्टॉक मैंने अभी बाई करा है, जो बहुत ही रिस्पेक्टेड ग्रुप है, एंड उनके जितने भी मतलब कंपनीज मार्केट में लिस्टेड है, लॉन्ग रन में उनकी ग्रोथ, अगर आप ग्रोथ देखोगे तो बिल्कुल मतलब अलग ही लेवल पे है। अच्छे उन्होंने मतलब इन्वेस्टर को अच्छा पैसा बना के दिया। वैसे स्टॉक्स को पिक करो जो ऊपर से थोड़ी से करेक्ट हुए हैं, लाइक अभी भी कुछ आया है रिसेंट टाइम में, मैं बोल नहीं सकता, बट आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वैसे स्टॉक्स को आप पिक कर सकते हो, वो बेस्ट है। एंड उसके बाद एक चीज और अगर मैं आपको बताऊं तो जो ऑप्शन सेलिंग का जो सिनेरियो है, लाइक मैं स्टॉक ऑप्शन सेलिंग थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है बिकॉज इसमें ठीठा डीके मिलता है। मुझे ठीठा डीके चाहिए। अगर वो लाइक मैं अपनी पोजीशंस में बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की पोजीशंस अभी देख रहा था। मैं दोस्त है हमारे, वो पास में ही रहते हैं लाजपत नगर पे जस्ट। तो उनके पोजीशंस उन्होंने मुझे कुछ भेजा था, तो उन्होंने कुछ एक लार्ज कैप स्टॉक्स के 5,000 के उन्होंने 2 प्रीमियम बेचे, ये कॉल एंड पुट। एंड जो उनका ओवरऑल पीएनएल था उसमें 3500 5-10 हज़ार रुपये तुम्हारे प्रीमियम हो गए, 10,000, एंड 3500 रुपये की प्रीमियम डीके थी। सोचो क्या प्रीमियम डीके मिला होगा उन्हें, ये अमेजिंग था ना। मैं खुद भी देखा, मैं साउट हो गया, व्हाट द हेल मिस्टर, कहाँ बताऊँ। सो ऐसा होता है कई बार कि आपके पास मौके होते हैं एंड बहुत कुछ जानने समझने का होता है, बट आप जान नहीं समझ पाते। मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, बिकॉज काफ़ी सालों मार्केट में होने से एक चीज़ और पता चली कि आप कितने भी साल के, कितने भी डजन मैटर कि आप 10 सालों से हो, 20 सालों से हो, आपके पास जानने के लिए बिल्कुल मौका है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ अभी भी मैं नहीं जानता हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, नहीं जानता हूँ। बहुत 0.5% ही शायद मैं मार्केट के बारे में अभी भी जानता हूँ, इतनी डीप मार्केट है, शायद उससे भी कम। सो कई चीज़ें तो ऐसी होती है जो मैं पर डे सीखता हूँ, लेकिन आज सीखा मैंने, कल सीखा मैंने, इससे पिछले डेज कुछ सीखा, उससे पिछले डेज कुछ सीखा। समझ आता है कि भाई इतनी सारी चीजें कि मैं क्या क्या सीखूं। मतलब इतने सालों से भी मैं कुछ, तो आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपके पास आसपास एक्सपीरियंस ट्रेडर रहते हैं या जो मार्केट में काफी सालों से, आप उनसे सीखने की कोशिश करें। आप जितना सीखेंगे लॉन्ग रन में, अब इससे बात आपके फायदे ही होने वाले हैं, इससे घाटा तो कुछ होना नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल अप पॉइंट ही है, डाउन पॉइंट तो कुछ है ही नहीं। सो कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है, उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग है, बेसिकली बाइंग। सेलिंग को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट होता है, फ्यूचर्स ठीक है, ऑप्शन सेलिंग तो ऑब्वियस बात है अच्छा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एंड थोड़ा सा एनालिसिस करना सीखो। ऐसे पैसे कमाना कोई सेंस नहीं बनता, डोंट मेक एनी सेंस, बिकॉज ये जरूरी नहीं है। चीज़ों को एनालाइज करो, एनालिसिस करो, उसके बाद ही अपना व्यू ऑफ पॉइंट रखो एंड उसके बाद ही ट्रेड लो। बिना फाइनेंशियल न्यूज या फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले इस बात को समझो कि जो गलती आप करने जा रहे हो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। समझ रहे हो ना। सो किसी के बहकावे में मत आओ। मार्केट में तुम्हें कोई और पैसा बना के नहीं देगा, तुम्हारे को पैसा बना के कोई और, तुम चाहोगे कि तुम्हें किसी ने बता दिया एंड मेकिंग ए लॉट ऑफ मनी, इट्स इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं। आप किसी कहने पे पैसा नहीं बना सकते। मैं कोई बक नहीं रहा हूं, ये मुझे इतने मिनट से मैं बक रहा हूं, 25 मिनट से, ये पागल नहीं हूं मैं। ये मैं जो एक्सपीरियंस किया हुआ मैं बस आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूं कि गलती आपको नहीं करनी है, बिकॉज आपकी गलती फिर
गलती नहीं रह जाती, फिर वो आदत बन जाती है। तो फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले इस बात को श्योर हो कि तुम जो कर रहे हो क्या ये सही है, इसे थिंक करो, इसे समझो, फिर उसके बाद डिसीजन लो। मैं कह दिया कि तुमने ये स्टॉक बाई कर लो, मैं वैसे तो मैं कभी भी कोई टिप्स नहीं देता, मैं फाइनेंशियल न्यूज़ देता हूँ। फाइनेंशियल जो पॉलिटिकल टेंशन वगैरह के बारे में क्या चल रहे हैं, क्या नया अपडेट आ रहा है मार्केट को लेके, वर्ल्ड मार्केट को लेके, इंडियन मार्केट को लेके, मैं वो अपडेट करता हूँ, क्रिप्टोज को लेके। अगर आपने मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है, स्पार्टन तिवारी फॉलो कर सकते हो, लगभग सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेगी। तो आई होप आप उसे फॉलो कर लेंगे। आप चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आप सब्सक्राइब करोगे तो अभी सी बात है, वीडियोज बनाने का और अच्छा मन करता है कि चलो ठीक है आज कुछ बनाते हैं, कुछ लोग बताने की कोशिश करते हैं। सो पैसा कम है, थोड़ा सा पैसा, कोई जॉब कर लो, कोई काम कर लो, पैसा इकट्ठा करो एंड उसके बाद एक काम करो, ठीक है। ऐसे कोई डिसीजंस मत लो, उल्टी सीधे चक्करों में मत पड़ो। भगवान ने तुम्हें जिंदगी दी है, इसे बेहतर तरीके से एक्सपेंड करो, बड़ा करो, लाइफ को एंजॉय करो एंड पैसा बनाने की कोशिश करो। क्योंकि इसके बाद पैसा रहने के बाद तुम्हें किसी और से पूछना नहीं पड़ेगा कि तुझे क्या करना है, फिर तुम्हें खुद पता होगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि भाई देखो कुछ करो यार, क्योंकि आप लाइफ है, डजंट मैटर कि क्या होगा। हमें देखो, मैं इस बात को लेकर बहुत श्योर हूँ, बहुत क्लियर हूँ। मैं 24 साल, अभी लगभग 25 सालों का मैं हो गया एंड मुझे भी रिग्रेट होता है कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। मैं इस बात को श्योरली छोड़ चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैरिज में नहीं करनी है, इन सब चीज़ों से आपको ही बचना चाहिए, इन फालतू चक्करों से। अपने काम पे ध्यान दो। पैसा आने के बाद तुम सारी चीज़ें कर सकते हो, तुम्हारे पास लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो ठीक है, बहुत हो गई बात, अब मैं थोड़ा सा गला भी सूख रहा है, इतने देर जनरली मैं बात करता नहीं हूँ। जाओ अपॉर्चुनिटी की तलाश करो, अपॉर्चुनिटी गई नहीं है। हर एक अपॉर्चुनिटी इसलिए आती है क्योंकि आप इस धरती पे एग्जिस्ट करते हो, और आप एग्जिस्ट करते हो, इट मीन्स कि आप पॉसिबिलिटी है मेकिंग ए लॉट ऑफ मनी, मेकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स। क्रिप्टोज में भी अपनी एलोकेशन जरूर कर देना, 10% या 5%, बिकॉज मेरे भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 5 to 10% मेरे क्रिप्टोज में एलोकेशन है, शायद वही मिलियनर बना देंगे किसी दिन। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आप जहाँ से भी देख रहे हो बता देना मुझे प्लीज़ कमेंट करके, कोई और नए क्वेश्चन हो तो आप, एनालिसिस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा उसे बिल्कुल डीप लेवल पे एनालिसिस करके आपके बताओ। ट्विटर पे फॉलो कर लेना, बाकी न्यूज़ तो वहाँ भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।